सो है गाइस, दिस इज शाहिद हियर। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैरी ऑन के बारे में। कैरी ऑन का जो अपडेट है, आज 25 अगस्त है, जो कि कैरी ऑन के एडमिन्स अलॉन्ग विद छात्र भारती की जो टीम है हमारी, उनके साथ हम गए थे कैरी ऑन का इशू लेके, R19 एज वेल एज NEP का और जो मैथ ट्यूटोरियल्स का क्रेडिट का जो इशू था, वो इशू भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहली चीज़, मैं आप लोग को दो काम दे रहा हूँ, आप लोग को दो काम करना है। सबसे पहला काम ये है कि यूनिवर्सिटी में जो हमारे रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर थे, उन्होंने क्या बोला कि मुझे डेटा चाहिए कितने बच्चों को ड्रॉप लगा है, चाहे वो R19 हो या NEP हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक डाला हूँ। लास्ट टाइम भी वो लिंक फॉरवर्ड हुआ था। जो स्टूडेंट ने वो डेटा को फॉर्म फिलअप किया है, वो बार बार रिपीट मत फॉर्म फिलअप करो, बिकॉज ये डेटा जो है हमें वो सबमिट करना है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉप लगा है। तो हमारे पास भी एक नंबर ऑफ डेटा आ जाएगा कि NEP और R19 में कितने बच्चों को ड्रॉप लगा हुआ है। तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हूँ, तो आप लोगों को गूगल फॉर्म का फॉर्म फिलअप कर लो। सेकेंड चीज़ है कि हमें कमेंट सेक्शन के अंदर MU डिजर्व कैरी ऑन, वी वांट कैरी ऑन का हैशटैग लगाना है। तीसरा चीज़, हमें हमारी कम्युनिटी को बड़ी करनी है। जैसे अगर हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो वहाँ पे हमारे 28,000 फॉलोअर्स हैं। सेम एज इट इज़ हमें हमारी कम्युनिटी ये यूट्यूब जो है वहाँ पे भी हमें बढ़ानी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज कल को जाके अगर ये वीडियो कोई MU देख रहा है या फिर कोई वहाँ का मेंबर देख रहा है, तो उन्हें दिखनी चाहिए कि हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे तो जुड़े हुए, इंस्टाग्राम के थ्रू तो उन लोगों को पता ही है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो जो भी ये वीडियो जा रहा है, तो ये वीडियो को भी उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चों को ड्रॉप लगा हुआ है। तो आप लोग कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप में भी सेंड करो, क्योंकि वो जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, अगर उनको अगर ड्रॉप लगा है तो वो गूगल फॉर्म भी भरेंगे। सेकेंड चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि अगर कोई दूसरा भी देख रहा होगा इस वीडियो को MU के, तो उन्हें दिखनी चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट का इतने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है। सो ये दो चीज़ आपको काम दे के रखा, वो चीज़ करना है। आगे बढ़ते कैरी ऑन के अपडेट के बारे में। सो आज 25 अगस्त को आज हमारी मीटिंग थी। रिस्पेक्टेड हमारे जो रजिस्ट्रार सर है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के, उनके साथ हमारी 15 से 20 मिनट तक हमारी बात हुई है। 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हुई है, जैसे कि R19 और कैरी ऑन NEP का जो कैरी ऑन का इशू है, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी को कैरी ऑन मिला है, वैसे ही हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ भी, अगर मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पे हैशटैग चला रहे हैं या फिर कॉल करके बोल रहे हैं हमारे लिए करो। तो यस, आज हम लोग फाइनली गए और उनसे कैरी ऑन के एडमिन्स के साथ गए, बिकॉज हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि अगर हम जाके वहाँ पे बात करें तो फिर तुमको लगे कि हम क्या बात करें। इसके लिए जिन बच्चों को ड्रॉप लगा है, हम उनके सामने गए, उनको साथ में लेके गए और वो भी अपने पॉइंट्स रखे। और साथ में साथ जो हमारे छात्र भारती के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रोहित डाले सर, और जो मैं मुंबई का उपाध्यक्ष हूँ एज वेल एज फाउंडर भी हूँ मूसा का, तो मैंने भी बात किया, हमारे रोहित सर ने भी बात किया, और जो हमारे एडमिन्स है कैरी ऑन के R19 और NEP को, उन लोग ने भी अपने पॉइंट्स को रखा एज वेल एज क्रेडिट पॉइंट्स को भी रखा। ठीक है, तो हमारे जो रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सबसे पहले तो हमारी सारी पॉइंट्स को सुना अच्छे से। तो उन्होंने कहा है, पहला चीज़ उन्होंने कहा था कि ये कैरी ऑन जो है लास्ट 2 साल से कैरी ऑन मिलते आ रहा है, तो आगे जाके हमें ये कैरी ऑन का जो सब्जेक्ट है ये तो रोकना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ने ये पॉइंट्स को रखा है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे पुणे और नागपुर को मिला है, तो इस बार सिर्फ लास्ट ईयर की यहाँ पे ये बैच को भी मिल जाए। तो उसके लिए जो भी पॉइंट्स था, R19 का था और NEP का, तो एडमिन्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एज वेल एज मैंने और हमारे जो रोहित सर है उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने एक चीज़ बोला है, आने वाले बोर्ड ऑफ काउंसिल मीटिंग या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग में कैरी ऑन का जो मुद्दा है वो लोग वहाँ पे रखेंगे, और हमें वो लोग जो भी अपडेट रहेगा वो हमें बता देंगे। सो हम लोग ने, उन्होंने टाइम लिया हुआ है हमसे कुछ, मतलब जब भी काउंसिल मीटिंग करेगी वो हमें अपडेट दे देंगे। लेकिन हम भी 1 हफ्ते बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया, बिकॉज गणेश चतुर्थी है, वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, और 5 दिन तो ऑब्वियसली कॉलेज को भी छुट्टी मिल रही है, गणपति। ठीक है, तो उसके बाद ही हम सितंबर में मतलब नेक्स्ट वीक जाएंगे, हम कैरी ऑन का अपडेट लेंगे। अगर हमें कुछ नेगेटिव मिलता है या फिर हमारे पास कैरी ऑन का कोई भी अपडेट नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाएंगे और हम सामने से वहाँ पे उनसे बोलेंगे कि हमें कैरी ऑन का अपडेट दो और हमें कैरी ऑन लागू करो इस साल भी। तो यही अपडेट था फिलहाल के लिए, कि उन्होंने कहा है कि आने वाली काउंसिल मीटिंग या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग में कैरी ऑन का जो भी मुद्दा है वो वहाँ पे रखेंगे और हमें उसका अपडेट करेंगे। अगर हमें अपडेट नहीं आता है तो हमें सारे स्टूडेंट्स के साथ MU जाना पड़ेगा और हमें वहाँ पे उनसे अपडेट लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो है वो क्रेडिट सिस्टम का पॉइंट है। NEP का जो मैथ्स ट्यूटोरियल्स का क्रेडिट सिस्टम है, 1 मार्क्स उनको नहीं मिला है। तो मुझे बच्चों ने बताया कि अगर जो बच्चा इंटरनल में फेल है या फिर एक्सटर्नल में फेल है, तो उनको ट्यूटोरियल्स का पॉइंट भी नहीं मिल रहा है। लेकिन फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसका 0.5 क्रेडिट है, उसका क्रेडिट मिल रहा है, बट मैथ्स ट्यूटोरियल्स का नहीं मिल रहा है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो वो 31 क्रेडिट्स पे अटक रहे हैं। अगर उनको मैथ्स का ट्यूटोरियल का पॉइंट मिल जाएगा तो वो लोग 3 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स को भी हम लोग ने उधर रखा। कैरी ऑन की जो NEP की एडमिन है दिव्या पाटिल, उसने भी ये पॉइंट्स को इलेबोरेट किया और वहाँ पे उनको ये आश्वासन दिए कि आप मुझे वो करिकुलम पूरा भेजो और ये करिकुलम वो अपने डीन्स के सामने रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर भी अपडेट करेंगे। सेकंड पॉइंट ये था, जो टाइम टेबल जो था वो ओवरलैप कर रहा था सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 का, वो पॉइंट्स को भी हम लोग ने आज वापस से रखा और उस पॉइंट्स को भी उन लोगों ने अच्छे से सुना और जल्द से जल्द वो टाइम टेबल भी चेंज करने की गारंटी दिए हुए हैं। सो कैरी ऑन का फिलहाल के लिए यही अपडेट है। सो हम लोग ने हमारे रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के, उन्होंने भी हमें 15-20 मिनट दिए और हमारी सारे पॉइंट्स को उन्होंने अच्छे से सुना। सो यही अपडेट है। आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू चालू रखो, अपनी स्टडी को वेस्ट मत करो, बिकॉज अगर कैरी ऑन अगर आता भी है तो सबसे पहले तुम लोग को नवंबर या दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें तुमको 32 क्रेडिट्स लाना पड़ेगा सेकेंड ईयर में जाने के लिए, एज वेल एज R19 के जो बच्चे हैं उनको अपनी गोल्डन कीटी क्लियर करनी पड़ेगी थर्ड ईयर में जाने के लिए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत हो, जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग आ जाना, लेकिन तब तक के लिए आप लोग फ़िलहाल अपनी स्टडीज़ तो चालू कर दो, बिकॉज अभी तुम लोग को ड्रॉप लगा, कॉलेज तो जा नहीं रहे, तो एटलीस्ट पढ़ाई तो तुम लोग कंटिन्यू रखो। पढ़ाई को ये मत करो, क्योंकि हमें पता है, एटलीस्ट ये आइडिया आ गया कि हमें इंजीनियरिंग एक दिन पढ़ के तो नहीं होने वाला। जो बच्चा वीक है, जिनको KT लगा है, तो हमें अच्छे से अभी से ब्रीफ में पढ़ना है। जो भी डाउट्स होता है, मेरी टीम एक्टिव है, उनसे कुछ मांगो, नोट्स वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। हम लोग ने वो, अगर इंस्टाग्राम के पेज पे जाओगे तो आपको बायो में ही आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, ड्राइव लिंक, वहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ो। रही बात क्वेश्चन बैंक की, इस बार हमारी पूरी टीम क्वेश्चन बैंक विद सोल्यूशन तैयार कर रही है, वो भी आप लोग को इस बार बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 से 1.5 महीने पहले मिल जाएगा। आप लोग की अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू चालू रखना। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोग को अपडेट देते रहूँगा फिलहाल के लिए, लेकिन आप लोग को अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। जब तक हम लोग आप लोग को ना बुलाए कि इधर आओ या उधर आओ, तब तक कुछ नहीं करना है। और प्लीज़ मुझे कॉल करना बंद कर दो कैरी ऑन के रिगार्डिंग। कोई अदर इशू है तो प्लीज़ कॉल मी, बट कैरी ऑन के अपडेट के लिए कॉल मत करो, क्योंकि कैरी ऑन का अपडेट जो भी है वो इंस्टाग्राम पेज पे या फिर हमारे चैनल पे आ जाएगा। क्योंकि हमें कैरी ऑन का अपडेट छुपा के तुम लोग से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, उल्टा हम लोग आप लोग की मदद कर रहे हो, तो हम लोग को कैरी ऑन का अपडेट हम खुद चाहते हैं कि जो भी हमारे तक अपडेट आए तो हम आप लोग को दें। एडमिन्स लगे हुए हैं, एडमिन्स को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन लिमिट में। इतना भी उनको परेशान मत करो कि कैरी ऑन का अपडेट क्या है, कैरी ऑन का अपडेट क्या है। सो देखो, पुणे को भी ऑब्वियसली 1.5 से 2 महीना लगा कैरी ऑन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, तो हमने अगर अभी प्रोसेसर स्टार्ट किया तो हमें भी टाइम जा सकता है। जैसे कि अभी काउंसिल मीटिंग या फिर जो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होती है उनको भी टाइम लगता है होने के लिए। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर ने बोला है कि आने वाले काउंसिल मीटिंग में हम ये पॉइंट्स को रखेंगे, तो हम 1-2 हफ्ता वेट करते, 2 हफ्ता नहीं 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा वेट करेंगे या फिर 9 दिन वेट करेंगे। उसके बाद हम, अगर हमारे तक कोई भी अपडेट नहीं आता तो फिर हम MU जाके अपडेट लेंगे। सो यही अपडेट था, यही सारी डिटेल्स आप लोग को बोलना था, जो कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो। सेकेंड से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने कॉलेज के अनऑफिशियल्स में डालो। जो बच्चे को भी KT लगा है तो वो या ड्रॉप लगा, उनको पता चलना चाहिए कि वो फॉर्म को फिलअप करना है। और वी आर डूइंग अगेन फॉर कैरी ऑन दिस टाइम ऑल्सो। सो हम अपना ट्राई देना चाहते हैं, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर प्लीज़ इस बार करो, तो मेरे दिल में भी वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हाँ इस बार हम लोग कैरी ऑन के लिए कुछ नहीं किए बच्चों के लिए। ठीक है, सो बाय बाय।